तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम हर किसी को अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नए प्लान्स, तुम्हारी आने वाली जीत और तुम्हारी मेहनत के बारे में सुनकर तुम्हारे आसपास के लोग खुश होंगे। तुम एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हो। सच ये है कि तुम्हारे सामने आने वाली हर मुस्कुराहट तुम्हारी जीत का जश्न नहीं मनाती। उन मुस्कुराहटों के पीछे एक गहरी इनसिक्योरिटी, एक डर छुपा होता है। जब तुम अपने अगले कदम का शोर मचाते हो तो तुम अपने दोस्तों को नहीं, अपने आसपास बैठे अपॉर्चुनिस्ट्स को अलर्ट कर रहे होते हो। तुम खुद अपने रास्ते में पत्थर रख रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन की भूख है। तुम चाहते हो लोग तुम्हें सुने, तुम्हें अप्रिशिएट करें, इससे पहले कि तुमने असलियत में कुछ उखाड़ा हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि जो चुप रहता है वो कमजोर होता है। उन्हें लगता है कि जो बोलता नहीं वो डरता है, पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान सब कुछ सुनता है, हर एक चीज को गहराई से ऑब्जर्व करता है और रिएक्ट नहीं करता, वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। तुम उसके दिमाग को पढ़ नहीं सकते, तुम उसकी स्पीड को माप नहीं सकते, उसका अगला कदम क्या होगा इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। शोर मचाने वाले हमेशा खोखले होते हैं। वो अपनी बातों से अपना वजूद बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जब तुम अपने इंटेंशंस पहले ही दुनिया को बता देते हो तो तुम्हारा गेम पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। लोग तुम्हारी मेहनत से नहीं डरते, लोग तुम्हारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से डरते हैं। जब तुम बिना किसी को बताए अंधेरे में अकेले अपने आप पर काम करते हो तो तुम्हारी शांति उनके दिमाग में एक खौफ पैदा करती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता वो सबसे ज्यादा उसी से डरता है। तुम्हारी साइलेंस कोई शर्मीलापन या वीकनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। एक ऐसा हथियार जिसके आगे बड़ी से बड़ी मैनिपुलेशन और बड़े से बड़ा ईगो घुटने टेक देता है। तुम अपनी आधी जिंदगी उन लोगों को प्रूव करने में बर्बाद कर देते हो जो तुम्हारे थे ही नहीं। आज से, इस वक्त से अपने प्लान्स को अपने तक रखना सीखो। अपनी चुप्पी को अपनी ढाल नहीं, अपना सबसे तेज हथियार बनाओ। अब थोड़ा शांत हो जाओ। अपने अंदर की उस बेचैनी को देखो। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें इग्नोर करता है या तुम्हारे ईगो पर चोट करता है, तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम अंदर से आग बबूला हो जाते हो। तुम तुरंत जवाब देना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने उसी वक्त पलटकर जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें डरपोक या कमजोर समझ लेंगे। पर कभी रुककर सोचा है कि उस एक पल में असलियत में क्या हुआ? तुम्हारा इमोशन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सामने वाला एग्जैक्टली यही तो चाहता था। उसने एक छोटा सा शब्दों का पत्थर फेंका और तुमने अपने अंदर की शांति के पूरे समंदर में तूफान खड़ा कर लिया। उस एक पल में तुमने अपने दिमाग का पूरा कंट्रोल उस सामने वाले इंसान के हाथ में दे दिया। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि चुप रहना डर की निशानी है। समाज तुम्हें यही बताता है कि जो सबसे तेज बोलता है वही पावर में होता है। लेकिन रियलिटी में जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वो असल में सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। वो अपने अंदर के डर और खोखलेपन को अपनी आवाज की वॉल्यूम से छुपाना चाहता है। चुप रहना डर नहीं है। चुप रहना इस दुनिया का सबसे पावरफुल डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है। जब तुम शांत होते हो तो तुम वीक नहीं होते, तुम एक डीप ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम देख रहे होते हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहा है। तुम उनके शब्दों के पीछे छुपे हुए उनके असली इंटेंशंस को डीकोड कर रहे होते हो। मैं यहां तुम्हारा ईगो हर्ट करने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें वो नजर दे रहा हूं जिससे तुम अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा देख सको। जब तुम अपने इमोशनल रिएक्शंस को मारकर शांत रहना सीख लेते हो, तब जाकर तुम्हें असलियत दिखती है। तुम्हें उन लोगों के बीच का फर्क समझ आने लगता है जो सच में तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो सिर्फ मीठी बातें करके तुम्हारी लाइफ में एक्सेस चाहते हैं। हद से ज्यादा तारीफ करने वाले अक्सर वफादार नहीं होते। वो तुम्हारी फॉल्स वैलिडेशन की भूख का फायदा उठाते हैं ताकि तुम उन पर भरोसा कर सको। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करते रहोगे तो तुम हमेशा उनके जाल में फंसते रहोगे। पर जिस दिन तुमने चुप रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उस दिन से लोग तुमसे डरना शुरू कर देंगे। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उनके हर झूठ और हर फरेब को उनके ही सामने नंगा कर देगी। अब उस पर्दे को थोड़ा और हटाते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे आसपास के लोग असल में किस गेम का हिस्सा हैं।
तुम इंसानों को उनकी मीठी बातों से जज करने की आदत डाल चुके हो। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं, हद से ज्यादा तारीफ करते हैं, तो तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने एक नया दोस्त बना लिया, एक नया कनेक्शन जोड़ लिया। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हारी लॉयल्टी चाहते हैं? नहीं। हद से ज्यादा और बिना वजह तारीफ करने वाले लोग तुमसे इम्प्रेस नहीं होते। वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में एक्सेस चाहते हैं। फ्लैटरी एक साइकोलॉजिकल टूल है। वो जानते हैं कि जब तुम्हारी तारीफ होगी तो तुम्हारा इंटरनल डिफेंस सिस्टम गिर जाएगा, और तब वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा वक्त और तुम्हारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। जो इंसान तुम्हारे पास बैठकर दूसरों के राज खोल रहा है, मजे ले लेकर दूसरों की बुराइयां कर रहा है, लिख कर ले लो, वही इंसान बाहर जाकर तुम्हारे राज भी दूसरों को बेच रहा है। गॉसिप करना किसी कनेक्शन की निशानी नहीं है। ये एक अनस्टेबल माइंड और छुपी हुई इनसिक्योरिटी का सबूत है। और ये इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा तब बाहर आती है जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हो। एक पल के लिए अपनी किसी ऐसी जीत को याद करो जिसके लिए तुमने दिन रात एक कर दिया था। शायद तुमने कोई नया काम शुरू किया या कोई बड़ा टारगेट हिट किया। तुम पूरे जज्बे के साथ अपने सबसे करीबी दोस्त के पास गए। तुम्हें लगा वो खुशी से झूम उठेगा। पर उसने क्या कहा? उसने एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, भाई मजा आ गया, पर आजकल इस फील्ड में सैचुरेशन बहुत है। मेरे कजन ने ट्राई किया था पर उसका कुछ खास हुआ नहीं। एक सेकंड के लिए वहां रुको। उस आवाज में छुपे डर को सुनो। ये डर तुम्हारे लिए नहीं था। ये डर उसके खुद के पीछे रह जाने का था। इनसिक्योर लोग जब तुम्हें आगे बढ़ते देखते हैं तो उनका अपना ईगो हर्ट होता है। तुम्हारी सक्सेस उन्हें उनका खुद का फेलियर याद दिलाती है। इसलिए वो डायरेक्टली तुम पर अटैक नहीं करते। वो कंपैरिजन का जाल बुनते हैं। वो तुम्हारी मेहनत को लक, टाइमिंग या हालात का नाम दे देते हैं ताकि तुम्हारी जीत छोटी लगने लगे और उनका इंटरनल ईगो बैलेंस हो जाए। अगर तुम यहां अपना आपा खो दोगे, अगर तुम उन्हें एक्सप्लेन करने लगोगे, तो तुम उनकी बिछाई हुई गेम में फंस जाओगे। लोग कितने भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लें, उनकी असलियत हमेशा प्रेशर में ही बाहर आती है। एक कमीलियन यानी रंग बदलने वाले इंसान को पहचानना सीखो। जो इंसान मीटिंग रूम में सबके सामने सबसे बड़ा टीम प्लेयर बनता है, जो बॉस के सामने खड़े होकर कहता है कि हम सब मिलकर ये अकेले हैंडल कर लेंगे, और फिर जब रात के 9 बजे डेडलाइन का असली प्रेशर आता है, तब उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है या वो बड़ी चालाकी से सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डालकर निकल जाता है। तुम किस पर भरोसा कर रहे थे? उसकी बातों पर। पर सच ये है कि एक इंसान का ट्रू कैरेक्टर उसकी स्पीचेस में कभी नहीं दिखता, वो उसके इनकन्वीनियंट टाइम्स में दिखता है। जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं, तब उनके मास्क गिरते हैं। अगर तुमने शुरू से ही चुप रहकर उनके पैटर्न्स को पढ़ा होता, तो तुम कभी उनके शब्दों के जाल में नहीं फंसते। अब इस शांति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखो। सोचो किसी ने सबके सामने तुम्हें इंटेंशनली टॉन्ट किया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें प्रवोक करना। वो चाहता है कि तुम गुस्से में आओ, चिल्ला दो, ओवर रिएक्ट करो, ताकि वो सबके सामने तुम्हें अनस्टेबल और वक्त का मारा साबित कर सके। एक आम इंसान यहां गुस्से में भड़क जाता है, पर एक डेंजरस माइंड, एक ऑब्जर्वर यहां क्या करता है? तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तुम्हें बस उस टॉन्ट के बाद पूरी शांति के साथ ठीक 4 सेकंड तक उसकी आंखों में देखना है। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस एक कोल्ड डेड स्टेयर। और उन 4 सेकंड के बाद हल्की सी मुस्कान के साथ बिना कुछ बोले टॉपिक चेंज कर देना है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी साइकोलॉजिकली उसके साथ क्या किया है। उसका पूरा प्लान वहीं ढेर हो गया। उसकी टॉन्ट हवा में लटकती रह गई क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिला जिसकी उसे भूख थी। अब वो पूरी रात करवटें बदलेगा। वो सोचेगा कि तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था। तुम्हारी इस 4 सेकंड की साइलेंस ने उसके पूरे माइंड को हाईजैक कर लिया है। लोग तुम्हारी शांति से डरते हैं। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो उन्हें अपना वजूद खतरे में नजर आता है, और इस खौफ को भरने के लिए वो ओवर शेयर करने लगते हैं, नर्वस होकर अपनी खुद की गलतियां उगल देते हैं। और यही यही तुम्हारी अल्टीमेट पावर है। अब एक गहरी सांस लो, अपने दिमाग के शोर को बिल्कुल जीरो पर ले आओ। इस वक्त तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति होनी चाहिए। एक ऐसी शांति जो तब आती है जब इंसान आईना देखता है और उसे अपना असली सच नजर आता है। तुम अब तक खुद को एक विक्टिम समझ रहे थे।
तुम्हें लगता था लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे इमोशन से खेल रहे हैं। पर सच ये है कि तुम खुद उन्हें अपनी वीकनेस पकड़ा रहे थे। तुम उनके एक्शंस पर रिएक्ट करके उनकी गेम का प्यादा बन रहे थे। पर अब वो खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज से, इस पल से तुम्हारा इंटरनल आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होता है। एक डेंजरस माइंड का मतलब वो नहीं होता जो बाहर निकलकर सबको तबाह कर दे या चीखे चिल्लाए। एक सचमुच का डेंजरस माइंड वो होता है जिसे इस दुनिया की कोई ताकत मैनिपुलेट नहीं कर सकती, जो किसी की झूठी तारीफ से हवा में उड़ता नहीं और किसी के जहरीले क्रिटिसिज्म से टूटता नहीं। उसका कंट्रोल उसके अपने हाथ में होता है, दुनिया के रिमोट कंट्रोल में नहीं। जरा सोचो, पावर का असली मतलब क्या है? पावर वॉल्यूम में नहीं होती, पावर प्रेजेंस में होती है। एक शेर जंगल में हर वक्त दहाड़ता नहीं फिरता, पर जब वो चुपचाप अपने रास्ते पर चलता है तो उसकी शांति में भी उसकी टेरिटरी का खौफ होता है। उसकी चुप्पी उसकी वीकनेस नहीं, उसका सुप्रीम आत्मविश्वास है। तुम्हें भी अपनी लाइफ का वही साइलेंट ऑब्जर्वर बनना है। तुम्हारी चुप्पी से लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि इस इंसान की बाउंड्री को क्रॉस करना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारी अंदर की आवाज दुनिया के हर लॉजिक से तेज होती है। अगर कोई इंसान ऑन पेपर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, सब उसकी मीठी बातों की तारीफ कर रहे हैं, पर उसके पास बैठकर तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है, तुम्हारा दिमाग भारी होने लगता है, तो अपने उस इंट्यूशन पर भरोसा करो। वहां कोई ना कोई हिडन एनवी, कोई ना कोई डिसेप्शन जरूर छिपा है जिसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा है। और उस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा, तुम्हारा रिएक्शन नहीं। ये जो आवाज तुम इस वक्त सुन रहे हो, ये सिर्फ किताब की आवाज नहीं है। ये तुम्हारे अपने अंदर बैठे उस शांत, डेंजरस माइंड की आवाज है जो बरसों से लोगों के शोर के नीचे दबा हुआ था और आज हमेशा के लिए जाग चुका है। ये आवाज तुम्हें बता रही है कि अब तुम्हें किसी के आगे खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सच अब तुम्हारे अंदर लॉक हो चुका है। तुम इस दुनिया के खोखले शोर से पूरी तरह डिटैच हो चुके हो। तुम अब सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल ट्रूथ को देख रहे हो, एक ऐसी डीप और पावरफुल शांति जो अंदर से बिल्कुल अनब्रेकेबल है, जिसे कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई हालात हिला नहीं सकते। अब तुम्हें इस दुनिया को अपनी ताकत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा हिस्सा इस बात में छिपा है कि अब तुम्हें उन लोगों के अप्रूवल की भूख नहीं रही जो कल तक तुम्हारे दिमाग पर राज कर रहे थे। एक वक्त था जब तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारे स्ट्रगल को देखें, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करें और तुम्हारे आगे बढ़ने पर तालियां बजाएं। पर अब तुम इस सस्ते इल्यूजन से पूरी तरह बाहर आ चुके हो। उनकी मीठी बातें अब तुम्हें हिला नहीं सकती और उनका कड़वा क्रिटिसिज्म अब तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा ईगो अब उनके हाथ का खिलौना नहीं रहा। तुम अपने माइंड के अल्टीमेट मास्टर बन चुके हो। आज के बाद तुम्हारा अगला कदम बिल्कुल साइलेंट होगा। तुम्हारे आने वाले प्लान्स, तुम्हारी बड़ी जीत, तुम्हारा हर एक नया रास्ता अब पूरी तरह से इनविजिबल होगा। अब लोग तुम्हारा अगला मूव प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फाइनल रिजल्ट दिखेगा। और याद रखना, वो रिजल्ट उनके अंदर एक डीप साइकोलॉजिकल डर पैदा करेगा। वो डरेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा प्रोसेस कभी पता ही नहीं चलेगा। वो अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, ये सोचते हुए कि इस इंसान ने अचानक ये पूरा गेम कैसे पलट दिया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। दुनिया हमेशा उस शोर से लड़ने की तैयारी करती है जो उसे सुनाई देता है, पर लोग उस शांति के आगे हमेशा घुटने टेक देते हैं जिसके पीछे एक भयंकर तूफान अपनी जगह बना रहा होता है। अपने अंदर बैठे इस डेंजरस माइंड को अब अपने पूरे कंट्रोल में ले लो। तुम्हारा गेम अब वहां से शुरू होता है जहां इन सब का दिमाग सोचना बंद कर देता है। शोर मचाना, अटेंशन मांगना और दूसरों को प्रवोक करना उनके लिए छोड़ दो जिन्हें अभी तक अपनी खुद की औकात का अंदाजा नहीं है। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम सिर्फ अपना अगला कदम उठाओ, बिना किसी को बताए, बिना कोई शोर मचाए। और इस बार तुम्हारी जीत की शांति उनके शोर से भी ज्यादा भारी होगी। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, किताब की आवाज में, एक नए मकसद के साथ।